तो बच्चों जैसा आप देख पा रहे हैं अभी हम पढ़ने वाले हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किसको कहते हैं जरा सा देख लेते हैं। अभी तक हमने सीखा है कोई भी वेक्टर अगर ए हो तो हम एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो फॉर्म लिखने का है ना बेटा, ये तरीका जो है ना यही है रिजॉल्व फॉर्म। रिजॉल्व फॉर्म मतलब एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट में सेपरेटली वेक्टर को लिखना ही है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो बच्चों फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? अगर कोई बोल देता है यहाँ पर कि कोई वेक्टर है, उसका टेल दिया है, उसका हेड का पोजीशन वेक्टर दिया है, तो इस फॉर्म में तो आ ही जाता, इस फॉर्म में तो आ ही जाता है z1 x2 y2 z2, ऐसा तो हमने सीखा ही है। x2 माइनस x1 आई कैप यही हो जाता है ax, y2 माइनस y1 जे कैप यही हो जाता है y कंपोनेंट, और z2 माइनस z1 के कैप यही हो जाता z कंपोनेंट। तो बच्चों ऐसा केस नहीं है, आप यहाँ ध्यान से देखिए। अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ रहता सपोज, और उसका मैग्नीट्यूड कुछ तो दिया हुआ रहता, और ये बता देता कि एक्स एक्सिस साथ कुछ एंगल अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस साथ कुछ बीटा बना रहा है, जेड एक्सिस साथ कुछ एंगल गामा बना रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड टेल नहीं दिया हुआ रहता, तो आप कैसे लिखते सेपरेटली? इसी चीज़ को सेपरेटली लिखने के तरीके को ही, इसको ब्रेक करके लिखने के तरीके को ही रेजोल्यूशन वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। तो अब इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में कैसे जाएं, इस फॉर्म में कैसे जाएं, उसी को हम देखेंगे कि अगर कोई वेक्टर है डिफरेंट, अगर ज्योमेट्री के फॉर्म में है, एरो के फॉर्म में है, उसका लेंथ दे दिया है और बस ये बता दिया है कि एक्स के साथ कुछ एंगल बना रहा है, वाई के साथ कुछ एंगल बना रहा है, जेड के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो उसको हम एक्स कैसे पता करें, ए वाई कैसे पता करें, ए जेड कैसे पता। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो इस कड़ी में हम पढ़ेंगे, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, लिखना समझते हैं, कुछ आइडिया लगेगा, उसके बाद हम कोर में जाएंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसको करने के बाद, टेक्निक को समझने के बाद दिमाग खुल जाएगा आपका। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। अगर कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में हो तो ऑफ कोर्स उसका ए जेड जीरो होगा। अगर कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो जेड कंपोनेंट जीरो होगा। अगर कोई वेक्टर वाई जेड प्लेन में है तो एक्स कंपोनेंट जीरो होगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो यहाँ पे बच्चों कोई भी वेक्टर अगर ए एक्स वाई प्लेन में है तो उसको हम लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये हो गया एक्स कंपोनेंट, ये हो गया वाई कंपोनेंट। थोड़ा सा देख लो बच्चों, एरो के फॉर्म में दिया हुआ होगा, अच्छी बात है, ये हम मान के चल रहे हैं, एरो के फॉर्म में दिया हुआ होगा, अच्छी बात है। अच्छा बच्चों, वेक्टर कहीं भी हो सकता है ब्रह्मांड में, तो वेक्टर के टेल को पकड़ के आप सबसे पहले क्या करो, ओरिजिन पे लाओ। वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ एनीवेयर इन द यूनिवर्स, सो वी हैव टू टेक द टेल ऑफ द वेक्टर एट द ओरिजिन। हमको टेल को पकड़ के ओरिजिन पे लाना है, यही अपना अभी का मकसद है, तत्काल मकसद। तो कोई भी वेक्टर हो, सबसे पहले क्या करना, उसके टेल को पकड़ के ओरिजिन पे लाना है। ये कंफर्म काम करना है, तब के लिए मैं ये काम करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। नहीं भी रहे तो उसको भी आपको हम विजुअलाइज करवा देंगे, पर तत्काल फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशंस, ऑब्जर्वेशंस, यू हैव टू ब्रिंग द टेल एट द ओरिजिन। नाउ यहाँ पे बच्चों ओरिजिन पे ला दोगे तो एक कंडीशन ऐसा दिख सकता है, वेक्टर कुछ ऐसा हो, अच्छी बात है। वेक्टर कभी ऐसा दिख सकता है बच्चों आपको, अच्छी बात है। वेक्टर कहीं ऐसा भी दिख सकता है बच्चों आपको, अगर टेल ओरिजिन पे हो तो, अच्छी बात। अरे यार बहुत बड़ा बन गया। वेक्टर आपको कहीं ऐसा भी दिख सकता है बच्चों, ध्यान से देखिए आप, वेक्टर आपको ऐसा भी दिख सकता है यहाँ पर, राइट, ऐसे। तो ये मान लो वेक्टर ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, ये कोई वेक्टर है बी जिसका मैग्नीट्यूड बी है, ये कोई वेक्टर है सी जिसका मैग्नीट्यूड सी है, ये डी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड डी। अच्छा बात है बच्चों। हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, वेक्टर के हेड से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया।
यहाँ बच्चों जो ये वाला है वही x कंपोनेंट है और ये वाला जो है वही y कंपोनेंट है। इस केस में बच्चों इधर जा रहे हैं तो ax भी ग्रेटर देन 0 है और इधर जा रहे हैं तो ay भी ग्रेटर देन 0 है। अच्छी बात है। यहाँ बच्चों ये हो गया ax पर यहाँ ax लेस देन 0 है बच्चों। ये हो गया ay यानी कि ay यहाँ पे हो गया बच्चों ग्रेटर देन 0। यहाँ बच्चों ax ऐसे है यानी ax यहाँ पे लेस देन 0 हो गया, ay भी यहाँ पे लेस देन 0 हो गया। अरे भाई पॉइंट लिखना सीखते हो ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लेन में यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, x ग्रेटर देन 0 हो गया और ay लेस देन 0 हो गया। कभी भी कोई वेक्टर ऐसे हम लिखे xy प्लेन में कि उसका टेल ओरिजिन पे हो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड ही वेक्टर देता है, ये दिमाग में रखिएगा। टेल ओरिजिन पे रहे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड ही है जो वो क्या देता है, वेक्टर देता है। अच्छी बात है। वेक्टर कभी ऐसे भी हो सकता है बच्चों, इतना तो हमने देख लिया, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ इस पे क्या है, ay 0 है, इस पे क्या है, x 0 है, इसका भी x 0 है और इस ay 0 है और इसका x 0 है, इसका ax ही वेक्टर है, ay वेक्टर है। यहाँ पे ax जो लेस देन 0 होगा, यहाँ ay लेस देन 0 होगा और वही वेक्टर होगा। अच्छी बात है। चलो वो आपको समझाऊंगा जो भी बोल रहा था, पहले इस पे ध्यान देना है मैं क्या कह रहा हूँ, क्या क्या करता हूँ, वो आप ध्यान से देखिए, देखते रहिएगा तो आपको समझ में आते रहेगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही बात है बच्चों। सावधानी को नहीं हटना चाहिए यहाँ से। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल मान लो बच्चों, एक हमारे पास वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड है 20 यूनिट्स और ये x के साथ 53 डिग्री बना रहा है। अच्छी बात है, इसको हम लिखेंगे। एक और वेक्टर है अपने पास बच्चों, वो है ये भी है 20 यूनिट्स बच्चों, इसकी भी मैग्नीट्यूड है 20 यूनिट्स। ये बच्चों x के साथ 127 डिग्री बना रहा है बच्चों। अच्छी बात है। एक और वेक्टर है बच्चों, मैं 3 ही अभी ले रहा हूँ, चौथा आप खुद ही समझ जाएंगे। यहाँ बच्चों कुछ ऐसा है वेक्टर अपना, और ये वेक्टर जो है बच्चों x के साथ 233 डिग्री बना रहा है बच्चों। वेल एंड गुड, सबको पता है x एक्सिस y एक्सिस है, सबको पता है x एक्सिस y एक्सिस है, सबको पता है x एक्सिस है y एक्सिस है। वेल एंड गुड। अपना काम क्या है धरती पर, अपना काम है परपेंडिकुलर लेना यहाँ पे। अच्छी बात है। तो इसमें पता है x ग्रेटर देन 0, ay ग्रेटर देन 0 होगा। इसका लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, यही x कंपोनेंट होता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर जहाँ x एक्सिस को काट रहा है ओरिजिन से लेके, यही x कंपोनेंट है। तो x कंपोनेंट यहाँ कितना हो गया बच्चों, x हो गया यहाँ पे 20 cos 53 डिग्री, मतलब 20 इंटू 3/5 12, मतलब x 12 हो गया बच्चों। ay कितना है, ये भी पॉजिटिव। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस 53 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ay जो हो गया हाइपोटेनस इंटू साइन 53 डिग्री यानी 20 इंटू 4/5 16 हो गया। यानी यहाँ पर बच्चों ए वेक्टर जो हो गया वो 12 i कैप प्लस 16 जे कैप। एक सवाल डन। दूसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ बच्चों अगर ये 127 डिग्री है तो ऑफकोर्स ये 53 डिग्री है। मैं ऐसा एंगल जानबूझ के लिया हुआ हूँ जिस पे आपका सारा आंसर इंटीग्रल हो जाए। 135 डिग्री भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, 150 डिग्री हो सकता था, 120 डिग्री हो सकता था। यहाँ बच्चों ये 53 डिग्री हो जाएगा। परपेंडिकुलर लो ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो इस केस में बच्चों ax, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका निगेटिव वैल्यू लेना पड़ेगा क्योंकि निगेटिव साइड जा रहा है। यानी x आ जाएगा बच्चों माइनस, इसका लेंथ कितना हो गया बच्चों 20 इंटू कॉस 53 डिग्री
तो 20 इंटू कॉस 53 डिग्री यहाँ से कितना आया था -12 ए वाई बच्चों पॉजिटिव है 20 साइन 53 डिग्री, इसका मतलब है कितना हो गया बच्चों 20 इंटू 4/5 यानी कि बच्चों 16। तो यहाँ पे ये कौन सा वेक्टर है, ये बी वेक्टर मान लो बच्चों, ये ए वेक्टर था तो ये बी एक्स मान लो बच्चों, है ना, ये बी वाई मान लो बच्चों। तो यहाँ पे बी वेक्टर जो हो जाएगा यहाँ पर कायदे से वो हो जाएगा -12 आई कैप, क्योंकि एक से यहाँ पे -12 आया है, +16 जे कैप। वही हाल यहाँ पे बच्चों 233 डिग्री है, मतलब यहाँ से यहाँ 180 है, मतलब इसको भी 53 होना पड़ेगा। जब ये 53 है तो ये सारा ट्रायंगल कंग्रुएंट है कि नहीं है तो ये जो बेस है फिर से बेस कैलकुलेट कीजिएगा तो 12 आएगा, पर लिखना पड़ेगा एक से यहाँ पे आपको -12। भाई ये 53 डिग्री है, ये 20 है, ए नहीं इसको सी वेक्टर बोल दो, सॉरी ए बार बार मैं ले रहा हूँ, ए तो एक बार ले ही चुका हूँ। तो बच्चों यहाँ पे ये सी वेक्टर है तो ये सी एक्स जो हो गया वो सी एक्स हो गया -12 और सी वाई इस सब ट्रायंगल की तरह ये भी कंग्रुएंट है, इसका भी लेंथ -16 लेना पड़ेगा, यानी कि सी वेक्टर जो हो गया बच्चों -12 आई कैप -16 जे कैप। समझ में आ गया बच्चों। अगर कोई वेक्टर ऐसे है, ऐसे 10 यूनिट्स, तो ये वेक्टर जो हो गया 10 आई कैप हो जाएगा अगर कोई वेक्टर ऐसे हो जाए बच्चों, अरे यार कौन से कलर से बताऊँ, 20, तो ये वेक्टर जो हो जाएगा 20 जे कैप सिर्फ हो जाएगा, क्योंकि इसका x कंपोनेंट 0 है, इसका y कंपोनेंट 0 है। अगर कोई वेक्टर ऐसे हो जाए 8, तो ये वेक्टर -8 आई कैप हो जाएगा, निगेटिव x एक्सिस की तरफ है। अब आपको क्लियर हो गया होगा बात सारा। अच्छी बात है, ज़िंदगी में जो है ये सब अच्छी घटनाएं हैं जो घट रही हैं, आप समझदार हो गए हैं। तो बच्चों कुछ कुछ इस प्रकार का सवाल पूछता है, मैं भी जनरलाइज्ड फॉर्म आपको नहीं बताऊंगा, कुछ सवाल करवाऊंगा उसके बाद बताऊंगा। तो बच्चों कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सवाल ये है कोई दे देगा ये 20, ये दे देगा 53, अच्छी बात है, ये है ए वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड दे देगा आपको फिर से 30 और कोई ऐसा वेक्टर दे देगा यहाँ पे, ये दे देगा आपको 30 डिग्री और ये दे देगा 10 यूनिट्स का, और इस वेक्टर का नाम दे देगा सी वेक्टर, इसका नाम दे देगा बी वेक्टर। अब आपसे पूछेगा कि बताइए सर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर लिखने का ये तरीका है, प्लस प्लस बीच में आते जाए वेक्टर का मतलब उसका रिजल्टेंट पूछ रहा है, ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा अगर आपसे पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ए लिखिए, ए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे परपेंडिकुलर लीजिए यहाँ पर, तो ये 20 है, इसका अगर लेंथ आप पता कीजिए, अभी लेंथ हो जाएगा 20 cos 53 डिग्री, ये 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये कितना आ जाएगा बच्चों 16 आ जाएगा, तो 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप। बी वेक्टर, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका, ध्यान से देखिए किधर है बी वेक्टर, ये वाला है, तो 30 माइनस जे कैप, क्योंकि ये निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ इसका डायरेक्शन है। एक्स कंपोनेंट इसका 0 है क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। एक्स कंपोनेंट कहाँ है भाई, परपेंडिकुलर लो तो ओरिजिन से ओरिजिन। अब बच्चों सी वेक्टर, सी वेक्टर कैसे लेंगे, यहाँ पे एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेंगे, यहाँ पे एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेंगे। अपने को पता है सी एक्स भी लेस देन 0 है, सी वाई भी लेस देन 0 है, अच्छी बात है। ये 10 है बच्चों, तो ये हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री, यानी 10 इंटू √3/2 माइनस का सी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। सी वाई क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री माइनस का मतलब -5, यानी बच्चों -5√3 आई कैप -5 जे कैप। अब जोड़ दो बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, ये जो हो जाएगा बच्चों एक्स कंपोनेंट अलग से जोड़ो, यानी 12
इसका x कंपोनेंट 0 है, 0 आई कैप लिखेंगे, तो 12 माइनस 5√3 आई कैप। ठीक है बच्चों। अगर और y क्या लिखोगे बच्चों, y में लिखोगे 16 माइनस 5, 16 माइनस 5 11, और 11 में से 30 गया बच्चों, यानी माइनस 19, यानी सिंपली माइनस 19 जे कैप लिख दो आप। जोड़ो आप, माइनस 5 आई कैप है, माइनस 30 जे कैप है और 16 जे कैप है। यही हो गया बच्चों आपका फाइनल एंगल, फाइनल रिजल्ट, सॉरी, यही हो गया कि आपका फाइनल रिजल्टेंट। इसी प्रकार का हम एक और सवाल कर लेते हैं बच्चों, ध्यान यहीं पे लगा रहे आपका। कभी कभी ऐसे दे देगा बच्चों, ध्यान से देखिए, ये ए वेक्टर है, ये है 30 डिग्री, ये है 20 यूनिट्स। कोई कोई वेक्टर दे देगा बच्चों यहाँ पे ऐसे दे देगा बच्चों, ये दे देगा यहाँ से 45 डिग्री और ये दे देगा 10√2 यूनिट्स। अच्छी बात है सर, ऐसा दिया हुआ है सर। अरे ऐसा दिया हुआ है तो क्या दिक्कत है, कुछ भी दिया हुआ है, टेल को पकड़ के ओरिजिन पे लाओ, टेल को पकड़ के ओरिजिन पे लाओ, टेल को पकड़ के ओरिजिन पे लाया सर, दोनों का लाया, ए वेक्टर का भी सर, बी वेक्टर का भी सर। तो ए का ऐसे पकड़ के लाएंगे तो ये सॉरी 30 डिग्री थोड़ा कम इंक्लाइंड होगा, ये हो जाएगा बच्चों 20, एक्स कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा अपना 20 इंटू कॉस 30 यानी कि 15√3, और ये वाई भी यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10, यानी कि ए वेक्टर आप लिखोगे यहाँ पे 15√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। सिंपली कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पे इसके टेल को पकड़ के ओरिजिन पे लाओ, ये 45 डिग्री, ये है 10√2। सोल्व करोगे बच्चों तो इसका लेंथ भी 10 आ जाएगा, इसका लेंथ भी 10 आ जाएगा। तो ये जो वी वेक्टर है ऐसे लिखोगे, हो जाएगा माइनस 10 आई कैप क्योंकि निगेटिव, और बच्चों प्लस 10 जे कैप। अगर ए प्लस बी यहाँ पता करना है आपको समझ में आया। टेल को पकड़ के मैंने ओरिजिन पे रखा, पॉजिटिव एक्स के साथ 30 डिग्री बना रहा था, अभी 30 डिग्री बना रहा है। इसके टेल को पकड़ के ओरिजिन पे रखा, निगेटिव एक्स के साथ 45 डिग्री बना रहा था, अभी भी निगेटिव एक्स के साथ 45 डिग्री बना रहा है। मैग्नीट्यूड मैंने दोनों का चेंज नहीं किया है, बस टेल को ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि देखने में क्या हो, देखने में क्लियर हो, कोरिलेट कर पाए जो हमने सीखा है उससे, इस चक्कर में बच्चों। ठीक है। अब बच्चों एक चीज, अगर एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर है, इफ ए वेक्टर इज इन एक्स वाई प्लेन, इफ अ वेक्टर इज इन एक्स वाई प्लेन, कितना एंगल पॉजिटिव एक्स के साथ बना रहा है। मान लो कि थीटा एंगल मेड बाय इट विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कैसे हम पता करेंगे कि पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, कैसे पता करेंगे हम। अगर कोई वेक्टर है तो हम कैसे लिखेंगे, सिंपली आई कैप जे कैप में दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, चारों कंडीशन फिर से आप रिकॉल कर लीजिए बच्चों। ठीक है, चारों कंडीशन आप रिकॉल कर लीजिए। यहाँ पे एक कंडीशन ये हो सकता है वेक्टर ऐसे हो, ये एंगल क्या बन रहा हो, ये एंगल है अल्फा। कंडीशन ऐसा हो बच्चों, वेक्टर ऐसा हो, ये एंगल है अल्फा। ध्यान से देखिए, एक कंडीशन ऐसा हो बच्चों, ये एंगल है अल्फा, और एक और कंडीशन कैसा है बच्चों, ऐसा है यहाँ पे, ये एंगल है बच्चों अल्फा। नजर आ रहा है कि नहीं आपको, नजर आ रहा है बच्चों, अच्छी बात है। चार कंडीशन हमने लिया है। यहाँ पे क्या है बच्चों, पहले कंडीशन में एक्स इज ग्रेटर देन 0, ए वाई इज ग्रेटर देन 0, यही पहचानना है आपको। यहाँ पे एक्स इज लेस देन 0, ए वाई इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे एक्स इज लेस देन 0, ए वाई इज लेस देन 0। यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन 0, ए वाई इज लेस देन 0। चारों केस में हम सेपरेटली देखते हैं बच्चों, वेक्टर किसी एक्सिस के अलोंग नहीं है,
वेक्टर किसी एक्सिस के अलोंग नहीं है। तो यहाँ पे तो बच्चों थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो गया, राइट, क्योंकि इसका लेंथ है ax, इसका लेंथ है ay, तो हम tan अल्फा लिखेंगे बच्चों। इस केस में मोड में डाल के लिखना सीखो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बस मोड में लिख देना ay बाई एक्स। तो ay बाई एक्स लिखोगे ना बच्चों, तो यहाँ पे जो अल्फ़ा ही है वो एंगल है, तो अगर थीटा मान के चल रहे हैं तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा। और अल्फ़ा क्या है बच्चों, अल्फ़ा है यहाँ पर tan इनवर्स, समझ में आएगा मैंने मोड में क्यों लिखा है यहाँ पे ay बाई एक्स, समझ में आएगा। यहाँ तो बच्चों अल्फ़ा तो हम एक्यूट मान के काम कर रहे हैं, अल्फ़ा तो एक्यूट मान के काम कर रहे हैं बच्चों, तो tan अल्फ़ा इस केस में क्या लिखना पड़ेगा, tan अल्फ़ा लिखना पड़ेगा बच्चों इसका मैग्नीट्यूड बाई इसका मैग्नीट्यूड, मतलब मोड ऑफ ay बाई एक्स। तो यहाँ जो ये थीटा एंगल बन रहा है ना बच्चों, ये थीटा एंगल हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा, मतलब पाई माइनस tan इनवर्स मोड ऑफ ay बाई एक्स। अब समझ में आ रहा होगा आपको, पूरा पाई है, पाई में से अल्फ़ा गया तो थीटा। यहाँ पे बच्चों ये पूरा पाई है, तो पूरा थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा बच्चों पाई प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ बच्चों थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स मोड ऑफ ay बाई एक्स। इस केस में ये अपना एक केस है बच्चों, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा पूरा 2 पाई माइनस अल्फ़ा, जो रेडियन में लिखना है बच्चों, यहाँ पे ये तो दिख रहा है आपको, अल्फ़ा यहाँ पे आपको रेडियन में लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस tan इनवर्स मोड ऑफ ay बाई एक्स, क्योंकि मोड ऑफ ay बाई एक्स कीजिएगा तो ये एक्यूट एंगल का वैल्यू दे देगा अल्फ़ा का आपको। समझ में आ गया आपको, जैसे कि मैं समझा रहा हूँ आपको एक एग्जांपल लेकर, चारों केस आपको समझ में आ गया होगा। जैसे बच्चों अगर कोई वेक्टर है -3i कैप -4j कैप, ऐसा कोई वेक्टर है p वेक्टर, तो बोला कि ये वेक्टर जो है वो पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ध्यान से यहाँ पे आप देख लेना बच्चों। तो बच्चों वेक्टर अगर आप टेल को ओरिजिन पे रखते हैं तो कुछ ऐसा आएगा, 3a आएगा 4a आएगा। तो tan इनवर्स या ये अल्फ़ा है, तो tan अल्फ़ा ऑफ कोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, यानी अल्फ़ा हो गया tan इनवर्स 4/3। मैंने क्या लिखा है, -4/-3 थोड़े ही लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा अगर एक्यूट में अगर पता करना चाहते हो आप 53 डिग्री आ गया, मतलब ये जो थीटा हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 180, मतलब पाई प्लस 53 डिग्री, मतलब कि 233 डिग्री। अब मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि tan इनवर्स ay बाई एक्स कर दीजिए आप। अगर एंगल आप लिखने लगते हैं यहाँ tan इनवर्स ay बाई एक्स सिंपली, तो ये मामला गड़बड़ा देता है आपको, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ गया है, सिर्फ 4/3 आ जाता tan इनवर्स, तो यहाँ पे आपका मामला गड़बड़ा जाता है। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि x कंपोनेंट का साइन क्या है, y कंपोनेंट का साइन क्या है, आपको ओरिजिन पे टेल लेके वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद एंगल डिसाइड कीजिए। जो मैंने पहले किया है वही काम करना है, राइट। इतना आपको समझ में आ गया, अच्छी बात। थोड़ा सा मैंने आपको वादा किया था कि विजुअलाइज करवाऊंगा, थोड़ा सा मैं विजुअलाइज करवाऊंगा एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट को बिना टेल को ओरिजिन पे लाए हुए। तो बच्चों एक्स कंपोनेंट का आखिर मतलब क्या है, अब देखते हैं। अभी भी एक्स वाई प्लेन में ही है, एक्स वाई जेड में अभी नहीं जा रहे हैं, उतना भी आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉपर के स्टूडेंट हैं तो कर सकते हैं, 11th में कुछ बच्चे कर सकते हैं नो डाउट, बट सारे बच्चे इनकेपेबल होते हैं। एक्स वाई प्लेन है बच्चों, हम क्या करेंगे बच्चों, एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, ठीक है। खींचो टीएल से क्या करो बच्चों,
फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे दो, हेड से फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे दो। ये जो लेंथ होता है ना वही एक्स कंपोनेंट होता है। प्रॉपर साइन के साथ वेक्टर इधर जा रहा है मतलब इधर एक्स, समझ में आ गया होगा। आप क्या करो, कंपोनेंट का मतलब मैं आपको समझाते रहूँ, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले लो वाई एक्सिस पे, यहाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले लो, टेल से फुट ऑफ परपेंडिकुलर हेड से, ये वाला जो हो गया ना बच्चों, यही ए वाई हो गया। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आपको? टेल को ओरिजिन पे लाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ ओरिजिन के साथ थीटा एंगल बनाना होता है, यहाँ भी थीटा ही बनाएगा। ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ है वाई, बस शिफ्टिंग से देखने में आसानी हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? जैसे एक केस और देखो आप, एक्स एक्सिस मान लो बच्चों वाई एक्सिस, अगर कोई वेक्टर आपका ऐसे है, कोई वेक्टर आपका ऐसे है, तो क्या करना है एक्स कंपोनेंट के लिए? टेल से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, हेड से एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर, यही हो गया एक्स बच्चों। क्योंकि वेक्टर इधर जा रहा है इसका मतलब एक्स इधर होगा। अब टेल से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर, हेड से वाई एक्सिस परपेंडिकुलर, वेक्टर इधर जा रहा है मतलब ए वाई ये वाला होगा। अब यहीं पे अगर x के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं और y के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं तो यही अपना x हो जाता है और यही अपना ए वाई हो जाता है, तो ये अपना ए वाई हो जाता है। बात तो वही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही यहाँ शिफ्ट कर दो तो फिर तो पिछला वाला कैसे दिखने लगेगा। मतलब स्पेस में भी अगर कोई वेक्टर हो, अगर x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट आपको पता करना है, स्पेस में भी कोई वेक्टर हो, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट पता करना है, तो आप टेल से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, हेड से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर जितना लेंथ को कट करेगा वही x कंपोनेंट हो जाएगा। अब देखना है कि हम टेल से हेड की तरफ कट करने वाले पॉइंट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं कि निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे यहाँ टेल जब एक्स एक्सिस कट कर रहा है और हेड जब कर रहा है, टेल से हेड निगेटिव एक्स एक्सिस तरफ जा रहा है, तो एक से यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। समझ में आए? यहाँ टेल से हम वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ले रहे हैं, हेड से वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो टेल से हेड की तरफ पॉजिटिव हो जा रहा है। तो ऐसे हम पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड करते हैं कि जहाँ टेल का परपेंडिकुलर और जहाँ हेड का परपेंडिकुलर कट कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरे को लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों और हम इसी पे डिस्कस करेंगे। अब हम एक्स वाई जेड स्पेस में डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अभी उसको बस आप ये समझ लिए, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। उस केस में भी हम ये करेंगे सबसे पहले कि टेल को ओरिजिन पे लाके फिक्स कर देंगे, फिर हम एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। राइट, अभी के लिए इतना ही एंजॉय कीजिए आप।